चार्ट के सभी बच्चों को राधे राधे। बेटा पिछला लेक्चर हमारा समांतर रेखा का था, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि किसी रेखा पर अगर दो या दो से अधिक लंब रेखाएं खींची गई हैं तो वो सभी लंब रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। पिछला लेक्चर हमारा इस चीज़ पर था। उसी से संबंधित हमने आपको सवाल भी कराया था और आपको क्वेश्चन भी बताए थे, और जो क्वेश्चंस नहीं आए थे वो हमने टेलीग्राम चैनल पर अलग से वीडियो बना करके डाल दिया है, तो सारे बच्चे वहीं पर जाकर के देख लें, और अगर उसमें ना समझ में आया हो तो फिर से बता दीजिएगा। आज अब हम उसी के आगे चलते हैं। उसी के आगे है हमारा, अब थोड़ा सा रचना पर है आपका सवाल। तो दिए गए रेखाखंड को बराबर खंडों में विभक्त करना, मतलब कोई एक रेखा दी रहेगी और उस रेखा को कई बराबर भागों में बांटना। कक्षा 7 में आपको हमने बताया था कि किसी रेखा को दो बराबर भागों में कैसे बांटा जाता है, वो केवल दो बराबर भागों में बांटना बताया था कक्षा 7 में। कि कोई रेखा होती थी, आप इस तरह से खींचते थे, अगर इसको दो बराबर भागों में बांटना होता था तो आप इसकी मोर देन हाफ रेडियस लेकर के एक यहाँ से केंद्र मानकर ऊपर और नीचे चाप लगाते थे, और फिर उसी त्रिज्या से यहाँ पर दूसरे को केंद्र मान करके पहले वाले चाप को काटते थे और उसको खींच देते थे। जैसे देखिए, हाँ, एक चीज़ हमसे किसी ने पूछा था, मैम पेन से करना है कि कॉपी से करना? अरे मूढ़ो, इतना तो दिमाग होगा कि कॉपी पर किससे करते हैं। हम यहाँ पर पेन से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वीडियो में अगर हम पेंसिल से करेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर पेन से कर रहे हैं। वैसे सभी रचनाएं पेंसिल से होती हैं, रेखा गणित में सारा काम पेंसिल से होता है। वो मजबूरी है, मेरे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है तो हमें जो है पेन से करना पड़ता है, जिससे कि वीडियो में दिखाई पड़े। तो थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो, कॉमन सेंस का यूज़ कर लिया करो, थोड़ा सा ना हो तो थोड़ा सा सोचा विचारा करो। जैसे किसी रेखा को दो बराबर भागों में बांटना होता था तो हम क्या करते थे, इस तरह से हमने रेखा खींची होती थी, इसको नाम दे देते थे ए और बी, और फिर ए और बी की हम आधे से ज़्यादा त्रिज्या लेकर के एक चाप ऊपर लगाते थे, एक चाप नीचे लगाते थे, और फिर उसी त्रिज्या से ए को केंद्र मान करके हम पहले वाले चाप को इस तरह से काट देते थे। नहीं कटा है, दोबारा एक बार फिर से रख करके आप इसको काट लीजिए इस तरह से। और इसके बाद हम क्या करते थे, हम इन दोनों को स्केल से मिला देते थे। तो ये हमारा दी हुई रेखा को हम दो बराबर भागों में बांट देते थे। लेकिन अब दो बराबर भागों में बांटना नहीं है, अब कई बराबर भागों में, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो आपको कैसे इसे बांटना है ये हम आपको अब रचना के द्वारा बताएंगे। तो अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए सवाल है आपको, जैसे दिए गए रेखाखंड को बराबर भागों में बांटना। जैसे मान लीजिए सवाल है इसी पर आधारित कि 7 सेंटीमीटर की रेखा को 4 बराबर भागों में बांटिए। 4 बराबर भागों में बांटिए। 7 सेंटीमीटर की रेखा है और इसे हमें 4 बराबर भागों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, अब इधर ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लोगे। 7 सेंटीमीटर की आप एक
रेखा खींच लीजिए। ये हमने खींच ली। सात सेंटीमीटर की हमने एक रेखा खींच ली। अब इसे हम नाम दे देते हैं, दोनों तरफ पॉइंट बना लीजिए और इसको नाम दे दीजिए ए और बी। अब इस रेखा को हमें 4 बराबर भागों में बांटना है। तो वैसे तो इसके 2 तरीके हैं, 2 तरीक़ों से इसको बांटा जा सकता है, लेकिन हम एक तरीका बता रहे हैं। दूसरा तरीका इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि मेरे पास इस समय सेट स्क्वायर नहीं है बेटा, हम ज्योमेट्री बॉक्स तो रखते नहीं हैं, तो इसलिए हम एक वो वाला तरीका नहीं बता पाएंगे जहाँ पर सेट स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है। हम वो वाला मेथड आपको बताते हैं। तो अब सेट स्क्वायर जब होगा तो हम ये तो कॉलेज में बताएंगे, या देखो अगर किसी से मांगते हैं अगर मिल जाएगा तो बता देंगे। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, ये हमने 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। अब हम क्या करेंगे, अपने प्रकार पर कोई भी त्रिज्या जितनी आपकी इच्छा हो, अपने मन से कोई भी एक त्रिज्या ले लीजिए और इस त्रिज्या को लेकर के ए को केंद्र मानिए, ए को केंद्र मानिए और इस ए को केंद्र मान करके आप चाहे जितने अंश का कोण बनाइए, लेकिन पटरी प्रकार से बनना चाहिए, चांदे का यूज़ नहीं करना है। ए को केंद्र मान करके चाहे जितने का, चाहे 45 अंश का बनाइए, चाहे 30 अंश का, चाहे 60 अंश का, चाहे 90 अंश का, चाहे 120 अंश का, चाहे जितने अंश का कोण आप बनाइए, बस अधिक कोण से कम रहे। वो बिल्ली ए शुभम, तो आपको बस कितने भी अंश का कोण बनाना है। तो सपोज हमने ए को केंद्र माना, कोई भी त्रिज्या लेकर के हमने एक ये चाप लगा दिया। ऐसे चाप लगाने के बाद जहाँ पर ये कटा वहीं पर हम उसको हमने नाम दे दिया। अब हम देखिए पेंसिल से लिख रहे हैं, लेकिन पेंसिल से आपको दिखेगा नहीं, इसीलिए हम पेन से बनाते हैं। इसको हमने A1 नाम दिया। अब उसी त्रिज्या से A1 को केंद्र मान करके हमने एक चाप ये लगा दिया। तो जहाँ पर ये कटा उसको हमने A2 नाम दे दिया। अब ये एक 60 अंश का कोण बन गया। अगर आपको 60 अंश का बनाना है तो अब आप यहाँ से रेखा खींच दीजिए, या किसी और अंश का बनाना है तो बना लीजिए। तो अभी हम 60 अंश का ही बना करके आपको बता रहे हैं। अब ये 60 अंश का बन गया है, तो अब हम A से इस A2 को मिला देंगे। ये हमने मिला दिया, लाइन खींच दी हमने इस तरह से। अब उसी तरह से जिस तरह से हमने इधर 60 अंश का कोण बनाया है, अब B पर भी हम 60, जितना इधर बनाएंगे उतना ही इधर बनाएंगे। अगर हमने इधर 30 का बनाया है तो इधर भी 30 का, इधर अगर 70 का बनाया है तो इधर भी 70 का। कोण बराबर अंश का बनना चाहिए। अब A पर हमने 60 अंश का कोण बनाया, तो B पर भी हम 60 अंश का कोण बनाएंगे, लेकिन नीचे की तरफ। उसी तरह से कोई भी त्रिज्या ले लीजिए और एक चाप इस तरह से लगा दीजिए। देखिए नीचे की तरफ हमने कहा, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ बना। अब इसके बाद जहाँ पर ये कटा है उसे हम B1 नाम दे देते हैं और फिर उसी त्रिज्या से, जिस त्रिज्या से भी हमने चाप लगाया था, उसी त्रिज्या से हम इस चाप को काटेंगे। जहाँ पर ये कटा उसे हम B2 नाम दे देते हैं और अब हम B से B2 को मिला देंगे। ये देखिए B से B2 को मिलाते हुए हमने एक रेखा खींच दी। अब इधर भी 60 अंश का कोण बन गया, इधर भी 60 अंश का कोण बन गया, ये तो बन गया। अब इस रेखा को बांटना है। इस रेखा का क्या काम है, तो क्या काम है अभी ये भी बताते हैं। तो अब इस AB रेखा को हमें कितने भागों में बांटना है, 4 भागों में। अब आप अपने प्रकार पर फिर कोई भी त्रिज्या ले लीजिए, थोड़ा इससे अलग, जितना आपने कोण बनाया उससे अलग, चाहे कम चाहे ज़्यादा, कोई भी त्रिज्या जितनी आपकी इच्छा हो, कम ज़्यादा जितनी भी इच्छा हो, आप एक त्रिज्या ले लीजिए। त्रिज्या लेने के बाद A को केंद्र मानिए, A को केंद्र मानिए और जितने भागों में बांटना है उतने चाप लगाइए। 4 भागों में बांटना है तो आप
4 बार चाप लगाएंगे। कहाँ पर? इसी रेखा पर। जो आपने ये रेखा खींची है बेटा, इसको थोड़ा नाम दे दीजिए। यहाँ पर हम नाम देना भूल गए हैं। इसे मान लीजिए L, और जो नीचे आया है ये देखिए, जो नीचे आपका, क्योंकि रचना लिखने में आपको नाम देना पड़ेगा ना, तो ये M, इसको मान लिया। अब आप कोई भी त्रिज्या ले लिया हमने। अब A को फिर से केंद्र मान करके हम ये, चूंकि 4 भागों में बांटना है तो 4 बार ये एक चाप ये लगाया, फिर जहाँ पे कटा वहाँ पे रखा, दूसरा चाप फिर लगाया, फिर जहाँ पे कटा रखा, ध्यान से रखिएगा, तीसरा चाप लगाया, और जहाँ पे तीसरा कटा वहाँ पे रख करके चौथा चाप लगा दिया। 4 भागों में बांटना था, 4 चाप लगाया। अब फिर वही त्रिज्या रहेगी सेम, इसको बदलना नहीं है। अब इसको कहाँ पे रखेंगे हम? हाथ घुमा करके B पर रखिए, ये B पर रखा। और अब इस रेखा पर भी 4 चाप लगा दीजिए। ये एक लगा, फिर ये दूसरा लगा, फिर ये तीसरा लगा, और फिर ये आपका चौथा। 4 चाप लग गए आपके। 4 भागों में बांटना था, 4 चाप लग गए। अब जहाँ जहाँ आपका कटा है वहाँ पर आपको सबको नाम देना है, क्योंकि रचना लिखते समय आपको मेंशन करना होगा। तो पहले जहाँ जहाँ कटा है वहाँ वहाँ आप पॉइंट बना लीजिए। ये दोनों तरफ इधर भी पॉइंट बना लीजिए और इधर भी पॉइंट बना लीजिए। ये आपका बन गया। अब सबको नाम दे दीजिए, जो भी आपको नाम देना है वो आपके ऊपर है। अब जैसे हमने नाम दिया है, इधर पहले वाले को नाम दिया है, ये P1 है, दूसरा वाला ये P2 है, ये है P3, और ये है आपका P4। अब इसी तरह से इधर भी नाम देना है, तो इधर हम रख दे रहे हैं Q1, Q2, Q3 और Q4 नाम दे दिया हमने। अब क्या करना है? स्केल लीजिए। स्केल लेने के बाद ये जो A बिंदु है, इस A बिंदु को इधर जो आखिरी आपने काटा है, जो चौथा वाला आखिरी, इस A को इस आखिरी से मिलाइएगा। इस तरह से A पॉइंट को इस आखिरी वाले पॉइंट से आप मिला दीजिए। मिल गया। और अब B पॉइंट को इधर वाले आखिरी पॉइंट से मिला दीजिए, यानी P4 से। A को Q4 से और B को P4 से मिला दिया। अब मिलाने के बाद ये तो मिल गया। अब इसके बाद एक एक करके मिलाएंगे इस तरह से। P1 को Q3 से मिलाएंगे। एक सेकंड देखिए, P1 को Q3 से मिलाइए, ये P2 को Q2 से मिलाइए, P3 को Q1 से मिलाइए। मिल गया, ये सारे पॉइंट्स मिल गए। ये आपकी रेखा 4 भागों में बट गई। कहाँ बटी? दिखा आपको? ये रेखा AB थी, इस रेखा को हमने 4 भागों में बांटा। ये पहला भाग था, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग। ये चारों बराबर बराबर भाग हुए हैं। आप इसको स्केल से चाहे नाप करके देख लीजिए। तो ये रेखा AB को हमने 4 बराबर भागों में बांटा है। तो इस तरह से आपको ये सवाल करना है। अब क्या बोलते हैं, रचना जैसे कक्षा 7 में हमने आपको बताई कि जैसे जैसे बनाया है वैसे वैसे ही आपको लिखना है। जैसे बनाया, कैसे बनाया? सर्वप्रथम हमने एक रेखा AB खींची 7 सेंटीमीटर की। सर्वप्रथम हमने एक रेखा AB 7 सेंटीमीटर की खींची। फिर क्या किया था? A को केंद्र मान करके पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा AL खींची। ठीक उसी तरह से
बी को केंद्र मान करके पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा बी एम खींची। फिर प्रकार पर कोई भी त्रिज्या लेकर के ए को केंद्र मान करके एक चाप लगाया जो P1 पर कटा। P1 को केंद्र मान करके दूसरा चाप लगाया जो P2 पर कटा। P2 को केंद्र मान करके तीसरा चाप लगाया जो P3 पर कटा और P3 को केंद्र मान करके एक चाप लगाया जो P4 पे कटा। फिर उसी त्रिज्या से B को केंद्र मान करके एक चाप लगाया जो Q1 पर कटा। Q1 को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाया जो Q2 पे कटा। Q2 को केंद्र मान करके चाप लगाया जो Q3 पर कटा और Q3 को केंद्र मान करके एक चाप लगाया जो Q4 पर कटा। A को Q4 से मिलाया, A को Q4 से मिलाया, इधर का आखिरी पॉइंट लेना है, और B को P4 से मिलाया। इसके बाद क्रमशः P1 को Q3 से, P2 को Q2 से, P3 को Q1 से मिलाया। इस प्रकार रेखा AB 4 बराबर भागों में विभक्त हो गई। अभीष्ट रचना तैयार। ये इसकी रचना इस तरह से आपको लिखनी होगी। आ गया समझ में? आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब एक बार आप लोग फिर से वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। और आप लोग थोड़ा सा लाइक करा करिए बेटा, कमेंट्स भी दिया करिए। समझ में अगर आता है नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जा कर के आप लोग कमेंट्स भी किया करिए। तो चलिए, और आपके आसपास अगर कोई बच्चा कक्षा 8 में पढ़ता हो तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इसे देख सके। तो आज के लिए इतना ही। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे।